भोपाल में बुधवार को मुहर्रम पर परंपरागत जुलूस निकाला गया। तकरीर में करबला की जंग के किस्से सुनाए गए। सैकड़ों ताजिए, बुर्राक सवारियां इस्लामी परचम के निशान के साथ यह जुलूस शहर के कई इलाकों से होता हुआ वीआईपी रोड स्थित करबला पहुंचा। 4 अन्य बड़े जुलूस अलग अलग इलाकों से होते हुए पीर गेट इलाके में पहुंचे। अम्मा हुसैन मर गए में भेरदा होए, दिल जिंदगी से बैठा में वो सर का हट गया, मैं देखती रही सर शबीर कट गया होए, और जैसे मैं हुसैन सजई नब्बे यारे 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 या हुसैन और एक बार नहीं 12 ज़रबे हुसैन के गलुए मुबारक, वो गला जिसको रसूल चूमा करते थे, वो गला जिसका रसूल बोसा लिया करते थे। अब देखना मेरी तरफ, खंजर मारा, ये नसें, ये रगे कट गई। अब यहाँ क्या है? यहाँ पे हड्डी बची ना, यहाँ पे हड्डी बची। अब इससे फेरने से मारने से भी नहीं, हुसैन के गले में जो हड्डी बची मुसलसल उस पे वार होते रहे, सर कटता रहा, हुसैन आवाज देते रहे, ए मेरे नाना रसूल खुदा, ये तेरी उम्मत ने मेरे साथ क्या किया। हुसैन से पानी के लिए भी नहीं पूछा गया। हम न रोए, हम गिरिया न करें। जानवर को कैसे ज़िबा किया था, कैसे ज़िबा किया था। यहाँ पे छुरी देखना मेरी तरफ, यहाँ पे छुरी चलाई थी ना, छुरी चलाई, गर्दन पे जानवर की छुरी रखी। छुरी हमारे यहाँ मारी नहीं जाती, छुरी शोहदाए करबला जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनकी जो फैमिली थी वो जो शहीद हुई है, उनके याद में इसको हम बनाते हैं। आज उन्हीं की शहादत की वजह से इस्लाम ज़िंदा है। इस चीज़ को हम लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए जो जो वहाँ पे हुआ है उस चीज़ को थोड़ा सा फिल्माइज करते हैं कि लोगों को उनकी यादें ताज़ा रहें और बच्चों में और आने वाली पीढ़ी में उस मैसेज को पहुँचाया जा सके। मुहर्रम की आज 10 तारीख़ है और ये इसलिए मनाई जाती है कि हमारे और आपके तमाम मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा के बेटे थे और इमाम मौला अली के बेटे थे। आपने दीन इस्लाम पे जो मुसीबत आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी मेहनत, जो 1,24,000 पैगंबर अम्बिया जिस दीन को, जिस इस्लाम को लेकर आए थे, उसकी नमाज में, उसके रोज़े में, उसके हज में, उसके ज़कात में यजीद जो है वो बहुत तरमीम कर रहा था, बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव कर रहा था और वो चाहता था कि इमाम हुसैन उस बात को मान लें। उन्होंने उस बात को नहीं माना, जुल्म के ख़िलाफ़ सर को नहीं झुकाया। उन्होंने इसके ख़िलाफ़ अपना आप को कुर्बान कर दिया, अपने 72 साथियों के साथ 6 महीने के बच्चों को भी कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन इस्लाम पे आँच नहीं आने दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और मुसलमान का जो दीन इस्लाम, नमाज, कुरान, हज, ज़कात जो था, वो आज जो ज़िंदा है उन्हीं की बदौलत ज़िंदा है और ये इसीलिए मनाया जाता है। उन पे उन्होंने दीन इस्लाम ज़िंदा किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन पे जो मुसीबत गुजरी है, इस 52 डिग्री मतलब अरब की गर्मी के आप चना भी डालें तो भुन जाए, उस गर्मी में 3 दिन की भूख और प्यास में अपने बच्चों के साथ, यहाँ तक कि 6 महीने के बच्चे के साथ, भाई भतीजे भांजे सबके साथ दीन इस्लाम की कुर्बानी आपने दी और दीन इस्लाम को कायम किया, बचाया, जो आज हम तक है। इसलिए उनकी याद में, उनके गम के में, उन पर जो मुसीबत पड़ी है उसके लिए ये गम और मातम किया जाता है, वो मनाया जाता है। और आज आप जैसे देख रहे हैं कि हम सब मुहर्रम मना रहे हैं और ये मुहर्रम आज से नहीं 1400 साल से मनाया जा रहा है। इसका एक ही मकसद है कि जुल्म का विरोध। जुल्म हर दौर में रहता है, चाहे वो किसी भी टाइप का जुल्म हो, और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई करना सबसे बड़ी इंसानियत है। तो इमाम हुसैन इस्लाम ने सबसे बड़ी इंसानियत का
मुजाहरा किया करबला के मैदान में, जब यजीद चाहता था कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लोग सब जानते हैं कि हर दौर में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो समाज का भला करता है। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर को राइज करना चाहता था कि जो गलत काम है वो आम हो जाएं, बाकी चीज़ें जो हैं वो आम हो जाएं और उसकी हुकूमत कायम हो जाए। लेकिन चूँकि इमाम हुसैन इस्लाम अल्लाह के बंदे थे, रसूल के नवासे थे, तो उन्होंने कहा ये चीज़ हम होने नहीं देंगे। उन्होंने उसका विरोध किया, तो उसने कहा विरोध हम आपका नहीं मानेंगे, आप भले आप हमसे जंग के लिए तैयार हो जाएं। इमाम ने कहा ठीक है, हम जंग के लिए तैयार हैं, आपको हम हर अपना खून दे देंगे लेकिन आपको हाथ नहीं देंगे। तो इमाम का मकसद यही था कि हम किसी गलत चीज़ को समाज में लागू नहीं होने देंगे, और उसी याद को हम आज भी मना रहे हैं। और हम वो भी मकसद दे रहे हैं कि हम अपना खून बहा लेंगे लेकिन किसी दूसरे का और बिना बेगुनाह का खून कभी नहीं बहाएंगे। यही हमारा मैसेज है। और विरोध करने का तरीका भी यही कि आप अपने को हलाक करके बनाएं, ना कि दूसरे को मार कर बनाएं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से जुबेर खान की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।